आदेश आदेश जय शिव गोरक्ष आदेश। मैं प्रदीप योगी करनाल आज काफ़ी दिन के बाद लाइव जुड़ा हूँ। काफ़ी सारे युवा साथी लगातार फ़ोन कर रहे थे और सब उत्सुक थे जानने को कि मैं जयपुर आ रहा हूँ कि नहीं। 16 अप्रैल को राजस्थान के अंदर जो नाथ समाज का कार्यक्रम है उसी को लेके कई सारे युवा साथी लगातार सवाल कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे और काफ़ी दिन से लाइव जुड़ा नहीं था। सोचा सबके साथ एक बार बातें शेयर करें, सभी युवा साथी जुड़ जाए। और देखिए भाई, जब हमने वैसे तो बचपन से ही नाथ समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले थोड़ी कम थी, अभी थोड़ी ज़्यादा होगी। 4 साल से लगातार बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हम नाथ समाज के लिए, क्योंकि पूरे भारत में घूमकर पता लगा कि नाथ समाज को, जोगीनाथ समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हमारी समस्याएं हैं और हम कैसे उनको दूर कर सकते हैं। उसी के लिए आप सब युवा साथियों के सहयोग से एक प्रयास शुरू किया कि कैसे हम समाज में एक बड़ा बदलाव लेके आएँ और कैसे फिर से अपनी खोई हुई उस गौरवशाली पहचान को हासिल करें। आदेश आदेश जय श्री गोरक्ष आदेश सभी नाथ भाइयों को। तो एक प्रयास, एक सोच और उसी सोच को आगे बढ़ते हुए, उसी दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए कि कैसे हम नाथ समाज के अंदर एक बड़ी क्रांति लेके आएँ और कैसे नाथ समाज के युवाओं को उस क्रांति के लिए तैयार करें और कैसे फिर से उस गौरवशाली गरिमा को हम हासिल करें। नाथ समाज विश्व गुरु रहा, लेकिन आज कहीं ना कहीं काफ़ी सारी कमियां हैं। कहीं ना कहीं कुछ हमने तरक्की भी करी है, कहीं हम पिछड़े भी, कुछ पाया भी है, कुछ खोया भी है। तो उसी को लेके पूरे भारत में नाथ समाज के बीच जाने का मौका मिला। सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आसाम हो, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, सब जगह, दक्षिण भारत, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पूरे भारत में बहुत ज़्यादा प्यार मिला। बहुत सारा समाज के लोगों ने सहयोग दिया, युवा साथियों ने सहयोग दिया, लगातार हिम्मत को बढ़ाते रहे, साथ देते रहे, अप्रिशिएट करते रहे। बहुत आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और देखो, जो बात थी समाज के लिए, जब हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज के लिए कोई कार्यक्रम कहीं भी हो रहा है, समाज के लिए हो रहा है, समाज के नाम से हो रहा है, तो शायद किसी मनमुटाव की वजह से या आपसी विचारों के मतभेद की वजह से तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम उस कार्यक्रम का विरोध करें या उस कार्यक्रम का बहिष्कार करें। ऐसा मैं प्रदीप जोगी तो कभी करूँगा ही नहीं कि समाज के किसी कार्यक्रम का विरोध करूँ। विचार अलग अलग हो सकते हैं, कार्य करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी संगठन जिस भी क्षेत्र में समाज के लिए कार्य कर रहा है, अगर हम सक्षम हैं उसका साथ देने में, तो हम साथ जरूर देंगे। और ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि थोड़े वैचारिक मतभेद थे, कुछ लोगों से थे, पूरे समाज से तो नहीं थे। राजस्थान नाथ समाज से नहीं है, राजस्थान के सभी लोगों से नहीं है, कुछ एक लोगों से कुछ वैचारिक मतभेद थे। आपसी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ज़मीनें भी नहीं बढ़ रही हैं हमारी। सब लोगों का अपना अपना काम करने का तरीका, मेरा अपना तरीका, उनका अपना तरीका, सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो 16 अप्रैल को जो कार्यक्रम है, 16 अप्रैल को जयपुर में है, उसके बाद 30 अप्रैल और 1 मई को आसाम के अंदर है, और इसके बाद 4 मई को हरियाणा सरकार सरकारी तौर पर पहली बार ये पूरे देश में होने जा रहा है, जब सरकार, कोई भी प्रदेश की सरकार सरकारी तौर पर गुरु गोरखनाथ जी के नाम से एक सरकारी उत्सव का आयोजन करने जा रही है। जैसे आप गोरख पर्व बोल सकते हो, गोरख महापर्व बोल सकते हो, उसके अगले दिन गोरख वैशाख पूर्णिमा है। उसी के उपलक्ष्य में एक दिन पहले हरियाणा सरकार सरकारी तौर पर, आप सब हम लोग तो मना ही रहे हैं 2-3 सालों से, एक बदलाव आपने देखा होगा। पिछली बार हमने नाथों की दिवाली दीप जला के गोरखनाथ प्रकट उत्सव को मनाया था। अब भी इस बार हम करेंगे, उसी को लेकर लाइव जुड़ा, उसी सब चर्चाओं को लेकर कि हमको करना क्या है। खाली भीड़ इकट्ठा करना, सम्मेलन करना, ये हमारा मकसद है ही नहीं। करना है, सम्मेलन भी करने हैं, महासम्मेलन भी करने हैं,
सरकारों के साथ भी खड़े होना है और सरकारों से लड़ना भी है, अपने हक अपने अधिकार लेने के लिए लड़ना भी है। तो पहली बार हरियाणा में सरकारी रूप से सरकार ने नोटिफिकेशन निकालकर गोरख धंधा शब्द के गलत तरीके से प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया। पूरे देश से समाज के लोगों ने सहयोग दिया था। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और भी अन्य क्षेत्रों में रैलियाँ निकली थी, बाइक रैलियाँ निकली थी और उस सबके सहयोग से, और सौभाग्यशाली रहे कि सबसे पहले हरियाणा पूरे समाज के लिए खुशी की बात थी। और क्योंकि हरियाणा की धरती पर जन्मे हैं, प्रदेश सामाजिक रूप से हम एक हैं, तो जिस क्षेत्र में हम लोग हैं कम से कम वहाँ हम अपने आप को सबसे पहले मजबूत करें, एक मजबूत दावेदारी समाज की पेश करें। तो हरियाणा के अंदर गोरख धंधा शब्द पर सबसे पहले प्रतिबंध लगा और आप सबके सहयोग से लगा। आप सबका सहयोग, ऐसा नहीं कि आप दूसरे क्षेत्र में रह रहे तो आपका सहयोग नहीं था। सोशल मीडिया पर सबने सहयोग किया था, अलग अलग क्षेत्रों में बाइक रैलियाँ निकली थी, सहयोग सबका है। तो इस बार 4 मई को हरियाणा में सरकार पहली बार सरकारी तौर पर गोरखनाथ पर कड़ूसम मना रही है। ये आप सबके लिए खुशी का और हर्ष का विषय है कि इस देश की सरकारों ने हमें थोड़ा बहुत गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। लेकिन अक्सर जब चुनावी माहौल होता है, चुनाव के माहौल में सरकारें हमारे नज़दीक लगती हैं। कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जब चुनाव का वक्त आता है, वोट लेने का वक्त आता है, तो इस देश का जो जोगीनाथ संप्रदाय है वो सरकारों को बहुत अच्छा लगने लगता है, अचानक से बहुत अच्छा लगने लगता है। क्योंकि सरकार जानती है कि 20 करोड़ के लगभग, जो अक्सर हमने सुना है 20 करोड़ के लगभग नाथ समाज पूरे भारत में बसता है, जिसमें से 30 लाख के लगभग, इससे ज़्यादा भी है, ये 30 लाख बहुत पुराना आंकड़ा है, कई सालों से सुनते आ रहे हैं हम। 30 लाख के लगभग राजस्थान में नाथ समाज बसता है। आसाम के अंदर हमारा 60 लाख के लगभग नाथ समाज है। त्रिपुरा में हर तीसरा आदमी नाथ है। तो वक्त आ गया है कि ये लोग हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल ना करें। अब हमें अपने अधिकार और हक भी चाहिए। अगर हम सम्मेलन कर रहे हैं, सम्मेलन हमारा व्यक्तिगत है या सरकारी है, सार्वजनिक है, जो भी हो, रिजल्ट आना चाहिए। और रिजल्ट जब ही आएगा जब आप प्रयास करेंगे। प्रयास तो करना ही पड़ेगा, यानी सम्मेलन का आयोजन भी करना पड़ेगा, कोई धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, कोई रैलियाँ भी निकालनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये उसका एक हिस्सा है, ये भी प्रयास, ये एक प्रयास है। प्रयास करेंगे जब भी हम, पहला कदम तो प्रयास करना है, उसी के बाद परिणाम तक पहुंचा जाएगा। जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो परिणाम कहाँ से आएंगे। तो आसाम में मैं जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए। आसाम में भी नाथ समाज का एक बड़ा कार्यक्रम है, पूरा प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है, उसमें मैं शामिल रहूँगा। और आप सब युवा भाई उसी के लिए लाइव जुड़ाओ कि लगातार भाई सब फ़ोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे लगातार कि मैं जयपुर आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो मैं जयपुर क्यों नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा, मैं भी जयपुर आऊँगा, आप सब भी जयपुर आइए। और जितने भी हमारे साथी हैं, समाज बंधु हैं, वो सब लोग जयपुर आइए। समाज के लिए आइए, किसी संगठन के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। आपका अपना समाज है, कार्यक्रम समाज के नाम से हो रहा है, समाज के लिए हो रहा है। तो आप लोग शामिल हो सकता है आपके मेरे से विचार ना मिलते हो, मेरे आपसे विचार ना मिलते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम अपने समाज के किसी कार्यक्रम से दूरी बना लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद यही समझ में आया कि समाज हित में जब हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज को हमारी ज़रूरत है, या हमको भी उसके अंदर अपनी आहुति डालनी चाहिए। हमें भी अपने स्तर से, कोई मैं बुलाए ना बुलाए, हमें सहयोग देना चाहिए। जरूरी नहीं है समाज के कार्यक्रम में हमें न्योता दिया जाए तो ही हम समाज के लिए खड़े होंगे। समाज की लड़ाई लड़ने के लिए किसी न्योते का वेट मत करें, किसी बुलावे, किसी निमंत्रण का वेट ना करें। और जरूरी नहीं है वो खाली राजस्थान में हो, पूरे देश में अगर आपको लगता है समाज का कोई कार्यक्रम है और आप सक्षम हैं उसमें पहुंचने में, या आप अपने साथियों को उसमें भेज सकते हैं, खुद शामिल हो सकते हैं, तो आप शामिल होइए। समाज के लिए आपको खुद को आना पड़ेगा आगे। आप लोग आगे आओगे तभी तो समाज की वो लड़ाई मजबूत होगी, वो आंदोलन मजबूत होगा। घर में बैठकर समाज की लड़ाई लड़ोगे तो परिणाम आने में शायद बहुत वक्त लग जाए। इतना लंबा टाइम हो गया और पूरे देश में ये क्रांति की आग फैल चुकी है। पिछले 3-4 साल में आप सब साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने क्षेत्रों में जो भी प्रयास किया, आप सब लोगों ने, ये आप सब लोगों का प्रयास है। ये मेरे अकेले का या किसी और किसी दूसरे व्यक्ति का, किसी दूसरे भाई का, किसी का अकेले का नहीं है। ये आप सब लोगों ने प्रयास किया। सोशल मीडिया पे आप सब लोग एक्टिव रहे लगातार 3-4 सालों से, 4 साल हो गए हैं हमें लगातार। तो आप सब लोग लगातार प्रयास करते रहे, समाज के लिए लिखते रहे, समाज के लिए सुनते रहे।
समाज के लिए लिखते रहे, सुनते रहे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे, एक दूसरे से जुड़े। हमें अलग अलग क्षेत्रों में समाज की क्या स्थिति है उसके बारे में पता लगा, समाज में क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, समाज की क्या दिशा और दशा है, वो सब कुछ हमको सोशल मीडिया से पूरे देश में हमारे को एक अच्छा नेटवर्क हमारा स्थापित हो गया। आज पूरे देश में नाथ संप्रदाय के अंदर क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या अच्छाई हैं, क्या उपलब्धियाँ हैं, वो सब हमको मालूम पड़ती है। तो मैं आप सब साथियों को बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं जयपुर आ रहा हूं 16 अप्रैल को मैं जयपुर आऊँगा। हमारे सभी साथी हरियाणा से भी, हमारे जितने भी युवा साथी आपको अक्सर मेरे साथ दिखाई दिए होंगे, उन सब साथियों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है मुझे मजबूत करने के लिए, हौसला जैसे आप सब साथियों ने दिया। वो सब मेरे शायद क्षेत्रीय स्थिति होने के कारण मेरे आसपास ज़्यादा रहते हैं, मैं उनके पास ज़्यादा रहता हूँ। सभी मेरे लिए प्यारे हैं, सभी मेरे लिए भाई हैं, सभी मेरे लिए बराबर हैं। तो सब साथियों ने, आप सब साथियों ने जो मेरा हिम्मत और हौसला लगातार बढ़ा के रखा, तो आज हम इस काबिल हैं कि समाज की लड़ाई मजबूती से लड़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो 16 अप्रैल को हम सब हरियाणा से भी अच्छी संख्या में अच्छी गाड़ियों के काफिले के साथ जयपुर पहुंचेंगे नाथ समाज के इस महासंगम में, और हम इस देश की सरकारों को दिखा देंगे कि नाथ समाज किस तरह का सामर्थ्य रखता है अपने हक और अधिकारों को लेने के लिए। और आप सब साथियों का सहयोग रहेगा। तो जब हम इतनी दूर से आ सकते हैं, तो आप सब लोग तो राजस्थान से हैं, और जो भी आसपास के क्षेत्र, तो पूरे का पूरे गांव, जितने भी राजस्थान के अंदर पूरे के पूरे गांव हैं नाथ योगियों के। मैं काफ़ी सारे गांव में गया हूं जहां पर अगर 1500 घर हैं तो 1500 के 1500 घर ही नाथ योगियों के हैं, 700 घर हैं तो 700 के 700 घर नाथ योगियों के हैं। तो हर घर से, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा साथी हो, हर किसी को इसके अंदर पहुँचना चाहिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। दूसरे प्रदेशों से भी जो लोग पहुंच सकते हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। कार्यक्रम को सबसे पहले सफल बनाएं, उसके बाद आगे की चर्चा उसके बाद करेंगे। पहले साथ देना है। जब तक हम साथ नहीं देंगे तो किसी से हम सवाल जवाब नहीं कर सकते, और अगर पहले ही सवाल जवाब करोगे तो सामने वाला लड़ाई कब लड़ेगा? वो आपके सवालों के जवाब देगी, आपकी लड़ाई लड़े। और मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कि नाथ समाज किसी नेता के भरोसे ना रहे, किसी लीडर के भरोसे ना रहे। नाथ समाज का हर बच्चा, नाथ समाज का हर युवा अपने आप में एक नेता बने, अपने आप में एक लीडर बने। समाज को आगे ले जाने के लिए नाथ समाज के हर एक युवा को लीडर बनना पड़ेगा। अब 2, 4, 10 लीडर नाथ समाज का नेतृत्व करेंगे, जैसे वो चला आ रहा है, वो चीज़ें वहाँ तक पहुँची नहीं। जो नेतृत्व था वो हमको वहाँ तक ले जा नहीं सका जहाँ हमको होना चाहिए था। हमें वो हमारे हक और वो अधिकार दिलाने में कामयाब नहीं हो पाया। वजह बहुत सारी हो सकती हैं, या तो कहीं ना कहीं हम मजबूती से साथ नहीं दे पाए, या वो मजबूती से मजबूत नेतृत्व के साथ हमारी लड़ाई नहीं लड़ पाया। कमियां दोनों तरफ हो सकती हैं। तो सबसे पहले साथ दीजिए। जब आप साथ देंगे तो सामने वाले मजबूत होंगे। जब आप मजबूत करोगे, किसी का हौसला बढ़ाओगे, जब आप सब लोग साथ आगे खड़े हो जाओगे, तो लड़ाई तो हम सबको मिलकर लड़नी है ना। लीडर तो हम सबको ही बनना है उस लड़ाई का। सारे सेनापति बन जाओ उस लड़ाई के। आप पीछे खड़े होकर काम नहीं चलेगा कि हम लाइन में पीछे खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं। सबको आगे आना होगा। जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी जिम्मेदारी आपकी है, जितनी जिम्मेदारी समाज के नेताओं की है उतनी जिम्मेदारी आपकी है। समाज आपका अपना है, आने वाला भविष्य आपका अपना है, आने वाली पीढ़ियाँ आपकी अपनी है। उनके लिए लड़ना हमको, उस क्रांति के लिए, उस बदलाव के लिए लड़ना हमको। तो आप सब लोगों को साथ देना होगा। पहले साथ दीजिए, उसके बाद देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, कुछ कमियां होंगी उनको दूर करेंगे और अगली लड़ाई और मजबूती से लड़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा समय है। चुनावी माहौल भी है राजस्थान में, और देश के अंदर भी 2024 के चुनाव पूरे देश में होंगे, और राजस्थान के अंदर भी चुनाव आ गया। और चुनाव का वक्त अपनी मांगों, अपने अधिकारों को लेने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। तो देखो, देना इस देश की सरकारों को है, चाहे वो मैं किसी राज्य में लेना हो, चाहे मैं देश में लेना हो। देना तो इस देश की सरकारों ने है, पार्टी चाहे कोई भी हो, सरकार चाहे किसी की भी हो। तो हमें अपने अधिकार और हक, क्योंकि देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हमें जो भी हासिल करना है, हमको हासिल क्या करना है भाई? अच्छी सरकार हमारे लिए पॉलिसी बनाए, हमको कोई बेनिफिट्स दें, चाहे वो रिजर्वेशन के रूप में हो, चाहे वो मार्क्स के रूप में, रोजगार या रोजगार को हासिल करने में कोई मदद उपलब्ध कराए। और एक राजनीतिक भागीदारी भी क्यों चाहिए? ताकि राजनीति में हमारे लोग होंगे तो हमारी जो
हमारा नेतृत्व कर सकेंगे, हमारी समस्याओं को अच्छे से वहाँ पर पहुँचा सकेंगे सरकार के कानों तक। क्योंकि इस देश के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं तो आराम से एक गरीब आम आदमी की आवाज़ अधिकारियों और नेताओं तक नहीं पहुंचती। जब तक हमारे लोग वहाँ नहीं होंगे तब तक हमारी आवाज़ भी वहाँ तक नहीं पहुंचेगी, और जब तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी तो आपकी सुनेगा कौन, आपकी समस्याओं का हल कैसे होगा। तो बहुत अच्छी बात है, एक साथ 3 प्रोग्राम हो रहे हैं। सबसे पहले सबको मौका मिला, हम सबको राजस्थान में शामिल होने का। 16 अप्रैल 2023 को राजस्थान में नाथ समाज का महासंगम होने जा रहा है। तो मैं प्रदीप जोगी करनाल बिल्कुल आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, आंधी तूफान बरसात पुलिस प्रशासन कोई भी हो चाहे, मुझे वहाँ आने से नहीं रोक सकता। मैं आऊँगा, हमारे सब साथी आएंगे, समाज आएगा, सभी भाई बंधु आएंगे, आप सब लोग आइए। तो हम लोग शामिल होंगे नाथ समाज के इस महासंगम में 16 अप्रैल को। इसके बाद है आसाम में भी प्रोग्राम है, 30 अप्रैल और 1 मई 2 दिन का कार्यक्रम आसाम के अंदर भी है। एक दिन एक बड़ी रैली निकलेगी, मैं उसमें शामिल रहूँगा। तो वहाँ भी मैं जा रहा हूँ अपने समाज के लोगों के बीच, वो भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और जो लोग आसाम पहुँच सकते हैं, आसाम जाना चाहते हैं, मुझसे बात कर लें। वहाँ का जो स्थान है, लोगों के नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है। कोई मेरे साथ शामिल होना चाहता है तो हमारे साथ चल सकते हैं, आसाम भी चल सकते हो। 30 अप्रैल और 1 मई को आसाम में प्रोग्राम है नाथ समाज का बहुत बड़ा। उसके लाइव वीडियो हम सब शेयर करेंगे इस पेज पे, और जो भी नाथ समाज के बाकी पेज है उस पर हम शेयर करेंगे। इसी के साथ गुरु गोरखनाथ का प्रकट उत्सव सरकार, हरियाणा सरकार मनाने जा रही है 5 अप्रैल से एक दिन पहले 4 मई को, मैं मिस्टेक कर गया, 5 अप्रैल नहीं 4 मई को हरियाणा सरकार मनाने जा रही है। तो भाई आप सबके लिए खुशी का मौका है। कहाँ तो इस देश की सरकारें और नेता, जैसे गुरु गोविंद सिंह जयंती बनती है, गुरु नानक देव जी की जयंती बनती है, गुरु रविदास जयंती बनती है, गुरु पूर्णिमा बनती है, कबीर जयंती बनती है, बहुत सारे महापुरुषों की, साधु संतों की इस देश की सरकारें जयंतियाँ मनाती थी और बहुत एक दूसरे को शुभकामनाएं संदेश देते थे। तो इस देश का मूलवासी, आदिवासी, आदिकाल से चला आ रहा नाथ संप्रदाय जो इस देश का मूलवासी है, और जो भगवान शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी, इस देश के अंदर उनके नाम को बिल्कुल भुलाने का काम इस देश की सरकारों और नेताएं कर रहे थे। पता सब कुछ था, वोट बैंक के रूप में हमको इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आज समझ में आ गया कि ये समाज जागरूक हो गया, उठ खड़ा हुआ अपने अधिकारों को लेने के लिए। आज इस देश की सरकारें ये समझ चुकी हैं कि इस समाज के अंदर क्रांति और बदलाव आ रहा है। ये लोग अपने अधिकार और हकों की लड़ाई के लिए उठ खड़े हुए हैं, और वो लोग भी देखना चाहते हैं कि इनके अंदर कितना दम है, कितनी मजबूती से ये लोग अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। लड़ाई लड़ने के लिए उठ खड़े होना सबसे पहला कदम, लेकिन मजबूती से डटे रहना सबसे जरूरी कदम। तो सरकार यही देखना चाहती है कि नाथ समाज में ऐसे कितने लोग हैं, नाथ समाज की युवा शक्ति कितनी मजबूत है, क्या ये लोग अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए मैदान में डटे रहेंगे या मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। बहुत सारे लोग लड़ने आते हैं। एक युद्ध की बात करें, युद्ध के लिए 2 पक्ष आते हैं लड़ाई करने के लिए, एक हारता है एक जीतता है, और जीतता वही है जो मजबूत हौसलों और मजबूत इरादों के साथ अंतिम समय तक मैदान में डटा रहता है। तो ये वही लड़ाई है। हमको जो चाहिए इस देश की सरकारों से चाहिए, और हमको जो करना है वो आपस में एक दूसरे को जोड़कर। एक भाई ने भी जस्ट मैसेज किया कि वीडियो सही नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत है तो कोई मैसेज करके मुझे बता दे। ओके, स्क्रीन रेजोल्यूशन का इशू हो सकता है, ये नया फ़ोन है तो नेटवर्क इशू या हाई रेजोल्यूशन की वजह से 4K रेजोल्यूशन है इस वीडियो का, तो शायद उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। तो बता दे, हाई क्वालिटी वीडियो की वजह से बफरिंग का इशू आ सकता है आपको। ओके ठीक है भाई, थोड़ा नया फ़ोन है ये, इसमें वीडियो क्वालिटी काफ़ी हाई है, तो उसकी वजह से ज़्यादा आपका डाटा कंज्यूम होगा, जिसकी वजह से बफरिंग, क्योंकि वीडियो क्वालिटी हाई रहने की वजह से आपका डाटा, आपका पास 4G या 5G फ़ोन है और नेटवर्क बहुत अच्छा है तो रहेगा। तो नेटवर्क की वजह से भी हो सकता है, रेजुलेशंस की वजह से भी हो सकता है, वीडियो रेजुलेशन की वजह से। माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, आप सब लोग बताएंगे तो सेटिंग करने की कोशिश करेंगे फ़ोन में। तो फिर से आते हैं मुद्दे पर।
तो भाई 3 कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान के अंदर हो रहा है, 16 अप्रैल को राजस्थान के अंदर नाथ समाज का महासंगम होने जा रहा है। और शुक्रिया बताने के लिए, वीडियो क्वालिटी और आवाज़ सही है। तो इस महासंगम में मैं प्रदीप जोगी करनाल साथ रहूँगा। हमारे सभी साथी इसमें शामिल होंगे, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे हमारे वैचारिक मतभेद अलग अलग हो, चाहे एक हो। कार्यक्रम समाज का है, समाज के लिए है, समाज हित के लिए है, तो हम शामिल जरूर होंगे। और आप सबको भी शामिल होना चाहिए। आप सबसे वहीं मिलूँगा, आप सबके बीच रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक 9 से 10 बजे के बीच में जयपुर पहुँच जाऊँगा। हमारे सभी साथी वहाँ पहुँच जाएंगे, तो आप सबके बीच ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताऊँगा। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनसे सिर्फ फ़ोन पे बात हुई है, फेसबुक पे बात हुई है, व्हाट्सअप पे बात हुई है, आमने सामने की भी बात नहीं हुई। तो आप सबके बीच में ही रहूँगा उस दिन, आप सब भाइयों के साथ रहूँगा। मुझे भी आप सबसे मिलने का मौका मिलेगा और आप सबके साथ ही वो समय बीतेगा। और बहुत खुशी का वो पल होगा कि पूरा राजस्थान ही नहीं, जो अन्य प्रदेशों से भी वहाँ नाथ समाज आया होगा, तो उस नाथ समाज के सभी लोगों से, सभी भाई बंधुओं से मिलने का अवसर मिलेगा। तो आपको भी, ये मेरे लिए भी एक सौभाग्यशाली अवसर है। आप सब युवा साथियों के लिए, समाज के सभी नाथ बंधुओं के लिए, सभी भाई बहनों के लिए, समाज की सभी बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही अच्छा सौभाग्यशाली अवसर है कि नाथ समाज के लिए कितना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जहाँ पर एक राजस्थान प्रदेश ही नहीं, दूसरे प्रदेशों के भी नाथ समाज के हमारे भाई बंधु वहाँ होंगे। तो आप सब लोग शामिल होइए। मैं प्रदीप जोगी करनाल को भी उस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। समाज के लिए हो रहा है, समाज हित में हो रहा है। तो मैं प्रदीप जोगी करनाल, हमारे हरियाणा से बहुत सारे साथी, और कम से कम हमारी 40-50 गाड़ी हरियाणा से उस पहुँचेगी इस कार्यक्रम में। और काफ़ी सारी भाई भी लगातार फ़ोन भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उनको थोड़ा वो डाउट था कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होऊंगा। तो ऐसा नहीं है, मैं इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। समाज का कार्यक्रम है, समाज के लिए है। और आप सब लोग भी किसी इनविटेशन का वेट मत करो कि कोई आपको निमंत्रण देगा तभी आप जाएंगे। आपको फ़ोन नहीं किया किसी ने, या व्यक्तिगत रूप से आपको किसी ने बोला नहीं, ये सब का इंतज़ार मत करो। समाज के लिए कार्यक्रम हो रहा है, समाज के नाम से है, तो आप सब लोग शामिल होइए। किसी व्यक्तिगत निमंत्रण, किसी इन्विटेशन का वेट मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लीजिए। और मेरे समाज की बहन बेटियों को भी मैं बोलना चाहूँगा, अपने समाज के बुजुर्गों को भी बोलना चाहूँगा कि एक मौका है समाज की ताकत दिखाने का, अपने हक, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का। तो जितने ज़्यादा संख्या में आप लोग इसमें शामिल हो सकते हो, शामिल होइए और इस महान योगदान में अपनी भी आहुति डालिए। और जो लोग किसी कारणवश इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, तो एटलीस्ट सोशल मीडिया पर सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचाइए कि नाथ समाज के कार्यक्रम हो रहे हैं और आप लोग उसमें शामिल हो। और सोशल मीडिया पर सहयोग कीजिए। और उसके उस दिन जो भी फ़ोटो वीडियोस जो आएंगे, यानी जिस दिन नाथ समाज का कार्यक्रम ये चल रहा होगा, जितने भी लाइव चल रहे होंगे, उन सबको आप लगातार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इस देश की बाकी लोग भी ये देखें कि नाथ समाज जो कि भारत देश का एक शांति प्रिय समाज है, जिसका इतिहास शांति प्रिय भी रहा है। तो हमने कभी देश को बांटने की कोशिश नहीं करी, हमने देश की अखंडता की रक्षा करी है, देश के सनातन सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करी है इस नाथ संप्रदाय ने सदियों से। तो इस देश की जो अन्य बिरादरी की जो भावी पीढ़ियां हैं, उनको भी नाथ संप्रदाय को नज़दीक से देखने का मौका मिले। तो आप सबका फर्ज बनता है, राजस्थान ही नहीं, राजस्थान से बाहर के लोग भी राजस्थान में होने जा रहे इस कार्यक्रम में शामिल होइए। उसके बाद हरियाणा में जो हो रहा है, 4 मई को हरियाणा में भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जो निमंत्रण दिया था उसको स्वीकार किया है। तो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनकी कैबिनेट के काफ़ी मंत्रीगण और भी बहुत सारे नेता पक्ष और विपक्ष की पार्टियों के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरियाणा के अंदर भी 4 मई को करनाल के अंदर सरकारी रूप से गुरु गोरखनाथ जी के प्रकट उत्सव की पूर्व संध्या पर सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसके अंदर भी हरियाणा समेत आसपास के अन्य प्रदेशों के और भारत के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में नाथ समाज के लोग शामिल होंगे। तो सबसे पहले आओ हम राजस्थान के इस कार्यक्रम को, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले हो रहा है, राजस्थान के कार्यक्रम को सफल बनाएं। उसके बाद आसाम में हो रहा है 30 अप्रैल और 1 मई को 2 दिन का कार्यक्रम आसाम में है। नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा प्रोग्राम आसाम में हो रहा है। सबसे पहले राजस्थान में 16 अप्रैल को, फिर 30 अप्रैल और 1 मई को आसाम में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है नाथ संप्रदाय का। उसके बाद 4 मई को करनाल के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है नाथ संप्रदाय का। तो जहाँ भी जो भी नज़दीक है, जो भी क्षेत्र में, क्षेत्र के लोग जो राज्य के और प्रदेश के, वो तो बड़ी से बड़ी संख्या में शामिल हो, जरूर हो।
और दूसरे क्षेत्रों से भी लोग उन कार्यक्रम में शामिल होकर उनको सफल बनाएं। जो परिवर्तन आप लोग देखना चाहते हो, जो सब आप लोगों के मन में जो पीड़ा थी, जिस तरह से नाथ समाज को देश की सरकारों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा दबाने का कार्य किया जा रहा था, शोषण करने का कार्य किया जा रहा था, अब नाथ समाज उठ खड़ा हुआ है। हम अपने अधिकारों, अपने हकों को लेने के लिए जागरूक हैं। अब हम संगठित हैं और हम सरकार को भी दिखाएंगे। राजस्थान में चुनाव है 2023 में, 2024 में भारत में चुनाव है, उसके बाद अलग अलग प्रदेशों में चुनाव है। तो हम लोग खाली वोट बैंक नहीं है इस देश के अंदर, इस देश के मूलवासी हैं हम लोग। आदिकाल से चली आ रही नाथ संप्रदाय की व्यवस्था है हमारी। तो इस देश के अंदर हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार नहीं। इस देश के हम भी उतने ही नागरिक हैं जितने बाकी लोग हैं। तो हमको भी अपने हक और अधिकार चाहिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर। हमें भी अपने राजनीतिक हक भी चाहिए, हमको अपने सामाजिक हक भी चाहिए। तो अब ये कार्यक्रम आप सब लोगों के सहयोग से ही पूरे होंगे। अच्छा, एक दीपक भाई लिख रहे हैं कि भाई जयपुर में स्टेज से आप समस्त समाज को करनाल हरियाणा के लिए इनवाइट करना। दीपक भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर जयपुर का जो नाथ समाज का महासंगम है, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, पूरे प्रदेश से काफ़ी नेता लोग और समाज के जो समाज सेवी लोग हैं वहाँ मंच पे होंगे। मुझे भी अगर मंच पे जाने का मौका मिला इस कार्यक्रम के अंदर, तो मैं मंच से पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के नाथ संप्रदाय को और इवन 36 बिरादरियों को करनाल में जो 4 मई को गुरु गोरखनाथ के प्रकट उत्सव कार्यक्रम जो सरकारी तौर पर हो रहा है उसके लिए इन्वाइट करूँगा। 36 बिरादरियों को पूरे देश से ही नहीं पूरे विश्व से भी सबको करनाल के लिए इन्वाइट करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से भी मैं सभी को इन्वाइट करता हूँ। और जयपुर के अंदर अगर मुझे मौका मिला मंच पर अपनी बात रखने का समाज के सामने, तो अपनी बात भी रखूँगा और सबको सार्वजनिक रूप से इन्वाइट भी करूँगा करनाल के कार्यक्रम के लिए। क्योंकि मंच पर जब इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, काफ़ी सारी व्यवस्थाएं होती हैं, तो ये हर बार संभव नहीं हो पाता कि हर किसी को मौका मिले, क्योंकि समय का भाव होता है। काफ़ी लोग आए होते हैं दूर दराज के क्षेत्रों से, सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, सभी को अपनी बातें रखनी होती है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। तो हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता कि उसको मंच मिले या मंच पर अपने विचार रखने का मौका मिले। और मेरे लिए तो बहुत अच्छा मंच है ये जो सोशल मीडिया है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं खुलकर अपने यहाँ विचार रख पाता हूँ। तो मेरे लिए यही मेरा मंच है और मैं अपने विचार खुलकर आप सब साथियों के बीच में रख पाता हूँ और सब तक पहुँचते भी है। तो जय शिव गोरख आदेश आदेश आदेश, जय शिव गोरख आदेश। तो कुछ दिन पहले एक पोस्ट करी थी, हालांकि वो जयपुर के कार्यक्रम को लेके नहीं है, किसी भी कार्यक्रम या किसी भी मंच को लेके नहीं है, वो सभी नाथ भाइयों के लिए, सभी नाथ समाज के लिए वो है कि हमने लिखा था, एक पोस्ट मैंने किया था कि हम जहाँ खड़े हो जाएंगे क्रांति का मोर्चा वहीं से शुरू होगा और हम जहाँ बैठ जाएंगे वही हमारा सिंहासन होगा। तो भाइयों मेरे पास तो ये सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा मंच है आप सब साथियों के सहयोग से अपनी बात को रखने के लिए, अपने विचारों को आप सब तक पहुँचाने के लिए। तो बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, अपने आप को सोशल मीडिया पे मजबूत भी करें और कहीं भी कोई कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें। किसी भी कार्यक्रम के अंदर कुछ व्यवस्थाओं में कमी हो सकती है, कुछ वहाँ पे कमियाँ हो सकती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस कमियों को उजागर करें, वहाँ पे जो चूक रह गई, वहाँ पे जो कमियाँ रह गई उनको हम हाईलाइट करें, वो सब नहीं। अगर वहाँ पे कुछ कमियाँ हैं तो उन कमियों को दबा के वहाँ पर सहयोग देने की बात करें, उन कमियों को नज़रअंदाज कर वहाँ पर हमको सहयोग देना, हमको कार्यक्रम को सफल बनाना है। हमारा अपना कार्यक्रम है, हमारे अपने समाज का कार्यक्रम है। हो सकता है कोई व्यवस्था में कमी हो जाए, किसी को कुर्सी वुर्सी ना मिले, हो सकता है किसी को कहीं, हालांकि बहुत अच्छी व्यवस्था की जाएंगी सारी जगह, मुझे पूरा विश्वास है। समाज के सभी लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, खुलकर जो है इसके लिए डोनेशन भी कर रहे हैं, सब लोग व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी खर्चे कर रहे हैं। तो अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी आपको, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, दूर दराज से पहुंचेंगे, तो छोटी मोटी व्यवस्था में कमियां भी हो सकती हैं, तो उसका कोई भाई बुरा ना मनाए, भाई सहयोग करें, ठीक है। समाज का कार्यक्रम है और आप उसके अंदर क्या योगदान दे सकते हैं वह सहयोग दें। तो कमियों को हाईलाइटेड ना करें, आप सहयोग को हाईलाइटेड करें कि उस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोग क्या सहयोग दे सकते हैं। तो जो भाई बाद में जुड़े उन सबको बता दूं कि भाई 16 अप्रैल को जो नाथ समाज का महासंगम जयपुर में होने जा रहा है, मैं प्रदीप जोगी करनाल, हमारे सभी युवा साथी और हमारे प्रदेश के लोग, हरियाणा से नहीं अन्य क्षेत्रों से बड़ी संख्या में शामिल होंगे। मैं खुद भी शामिल होऊंगा, 9-10 बजे के लगभग मैं भी जयपुर पहुंच जाऊंगा इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हमारे सभी साथी आ रहे हैं, कुछ साथी हमारे एक दिन पहले ही पहुंच जाएंगे, मैं 16 तारीख को ही पहुंचूंगा। कोशिश करूंगा मैं भी पहले पहुंचने की, लेकिन अभी तक जो स्थिति बन रही है 16 अप्रैल को ही मैं वहाँ पहुँचूँगा और काफ़ी वो साथी हमारे पहले पहुँच जाएंगे, बाकी वहाँ से शामिल हो जाएंगे। तो जयपुर कार्यक्रम में मैं जरूर पहुँचूँगा।
ये सब आपकी जानकारी के लिए। आप सब भी पहुँचिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए। इसके बाद 30 अप्रैल को और 1 मई 2 दिन का कार्यक्रम आसाम में है। वहाँ पर भी नाथ समाज का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आसाम, जो हमारा आसाम अरुणाचल प्रदेश आसाम है, तो वहाँ मैं आसाम में भी जा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी हम लोग उस कार्यक्रम में शामिल होंगे समाज हित में, समाज के कार्यक्रम के लिए। और उसके बाद हरियाणा के अंदर 4 मई को हरियाणा सरकार सरकारी रूप से गुरु गोरखनाथ जी का प्रकट उत्सव मनाने जा रही है। पहली बार, जब से देश आज़ाद हुआ है, पहली बार सरकार सरकारी रूप से मनाएगी। तो इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और आप सब लोग जो भी इसमें हरियाणा प्रदेश, आसपास के प्रदेशों के, पूरे भारत के, पूरे विश्व के जो भी नाथ संप्रदाय के लोग, छत्तीस बिरादरी के लोग जो भी गुरु गोरखनाथ जी को मानते हैं, गुरु गोरखनाथ जी के भक्त हैं, क्योंकि छत्तीस बिरादरी गुरु गोरखनाथ जी को मानती है। क्योंकि 4 मई का जो कार्यक्रम हरियाणा के करनाल में है, सरकार द्वारा नाथ समाज के लिए के जो महायोगी गुरु गोरखनाथ जी हैं, उनके नाम से कार्यक्रम हो रहा है। तो उसमें छत्तीस बिरादरी के लोग, पूरे विश्व देश के जो भी गुरु गोरखनाथ जी के भक्त हैं और जो भक्त नहीं है वो जानकर भक्त बन जाएंगे, तो उसमें तो सभी जातियां, सभी बिरादरियां, सभी देश प्रदेश कोई भी शामिल हो सकता है। तो करनाल में जिस सभी आमंत्रित हैं, दिल से आमंत्रित हैं, तो करनाल में सब लोग शामिल होइए। दीपक भाई लिख रहे हैं कि कुछ होर्डिंग जरूर लगवा देना करनाल के प्रोग्राम में इनवाइट के लिए। दीपक भाई, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि जयपुर में जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर करनाल में लोगों को निमंत्रण या इनवाइट करने के लिए वहाँ पर हम होर्डिंग लगाएं। तो शायद 2-3 दिन का समय बचा है, तो जल्द अपने साथियों से बातचीत करके और कोशिश करेंगे बैनर जल्द से जल्द बन जाए। अगर ये हमको बन के मिल जाते हैं तो हम वहाँ लगाने का प्रयास करेंगे और सभी साथियों को हम कोशिश करेंगे व्यक्तिगत रूप से, सोशल मीडिया के रूप से हम करनाल आने का निमंत्रण दें। सबसे पहले क्योंकि हमारा फोकस करनाल के इस कार्यक्रम पे है, ये जो राजस्थान के जयपुर का कार्यक्रम है, ये सबसे पहले हो रहा है, इसको हम सफल बनाएं। इसके बाद हम अपना पूरा ध्यान, पूरी ताकत झोंक देंगे करनाल के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। क्योंकि सरकार ने भी इसको हमें एक चैलेंज के रूप में दिया है, वो भी नाथ समाज की शक्ति देखना चाहते हैं, तो हम देंगे। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या डिमांड है, क्या मांगे हैं, क्या मांगे रहेंगी। देखो भाई, मैं तो गुरु गोरखनाथ जी का भक्त हूँ। डिमांडें तो बहुत हैं सरकार से, बहुत कुछ चाहते हैं हम सरकार से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर। तो सबसे पहले हम जिसको अपना आराध्य मानते हैं, गुरु गोरखनाथ जी। देखिए, इस देश के अंदर जितने भी महान साधु संत हैं, महापुरुष हैं, उन सबके नाम पर सरकारी अवकाश होते हैं। तो हमने भी हरियाणा के अंदर तो हरियाणा सरकार से सबसे प्रमुख मांग यही करी है कि हरियाणा में कार्यक्रम जो करनाल में होगा, कि कम से कम, क्योंकि स्टेट लेवल का कार्यक्रम है हरियाणा का, हरियाणा के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, तो हमने सबसे प्रमुख मांग यही करी है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के नाम से वैशाख पूर्णिमा को सरकारी अवकाश हर साल घोषित हो। ये मांग हमने हरियाणा सरकार से करी है। जो हरियाणा में कार्यक्रम होगा करनाल में, ये मांग हमने सबसे प्रमुख मांग करी है। और पूरा प्रयास रहेगा और कार्यक्रम में इतनी भागदौड़ करेंगे, पूरी ताकत झोंक देंगे कि हमारी कोशिश रहेगी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मंच से ये घोषणा करें, उसी कार्यक्रम के दौरान मंच से ये घोषणा करें कि हरियाणा के अंदर हर साल गुरु गोरखनाथ महायोगी वैशाख पूर्णिमा पर उनके नाम से सरकारी अवकाश घोषित होगा। ये हमारी प्रमुख मांग है और हमें पूरा विश्वास है इस मांग को हम सरकार से मनवा लेंगे, अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से। और ये प्रयास, मेहनत आप सबको सामूहिक रूप से करनी होगी और ये सब आपको मिलेगा हरियाणा में देखने को। और इसके साथ ही बाकी प्रदेशों में, पूरे देश के अंदर भी जो भी नाथ समाज की मांगे, आप सबके सहयोग से लड़ाई तो हम सबने लड़नी है। मैं कोई अकेला थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। आप सब भाई जैसे साथ देंगे और जितने जो भी लोग समाज के लिए अलग अलग जितने संगठन है, जितने नेता हैं, सब लोग मिलकर जब समाज की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, अच्छे से नेतृत्व करेंगे, समाज की जो लड़ाई है उसका बहुत अच्छे से उसकी बागडोर संभालेंगे, तो समाज की हर मांग, हर डिमांड पूरी होगी। जिम्पी नाथ जी शायद त्रिपुरा से या आसाम से हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। तो आसाम के अंदर भी हमारे नाथ संप्रदाय का कार्यक्रम हो रहा है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और फिर बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि हम जो नाथ समाज की गौरवशाली पहचान को हासिल करने के लिए पूरे भारत के अंदर जो हमने क्रांति की अलग जगाई थी, अब उसका पहला कुछ परिणाम आने वाला है। तो आसाम के अंदर, राजस्थान के अंदर और हरियाणा के अंदर 3 बड़े बड़े प्रोग्राम नाथ समाज के होने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम राजस्थान में 16 अप्रैल को नाथ समाज महासंगम होने जा रहा है, जिसके अंदर पूरे भारत से नाथ जोगी समाज और राजस्थान से बड़ी, क्योंकि राजस्थान में 30 लाख के लगभग हमारा जोगी नाथ समाज है, वो इस कार्यक्रम में शामिल हो, उस कार्यक्रम को सफल बनाएं।
जो भी डिमांड है उन्होंने सरकार के माध्यम से, जो भी वहाँ का डेलीगेट्स है नाथ समाज का, वो सरकार से जो भी मांगे रखे वो मांगे रखे और उन मांगों को पूरा करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दे और आशा है कि वो मांगे पूरी होंगी। इसके बाद 30 अप्रैल और 1 मई को आसाम के अंदर नाथ समाज का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में पूरा आसाम और आसाम के बाहर के लोग शामिल होंगे, नाथ समाज के जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं। तो मैं जयपुर आ रहा हूँ 16 अप्रैल को, इसके बाद 30 अप्रैल और 1 मई को आसाम जा रहा हूँ नाथ समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिर 4 मई को करनाल के अंदर हरियाणा सरकार, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, गुरु गोरखनाथ जी का प्रकट उत्सव करनाल में मनाएंगे। उसके अंदर भी पूरे देश विदेश सब नाथ समाज छत्तीस बिरादरी के लोग उसमें आमंत्रित हैं और उसके लिए हम शामिल होंगे। तो आप सभी युवा साथियों से एक ही निवेदन और विनम्र अपील कि जहाँ भी हमारे नाथ समाज के कार्यक्रम हो रहे हैं, अपने वैचारिक मतभेदों को, अपने आपसी मतभेदों को भुलाते हुए नाथ समाज की एकता और मजबूती और गौरवशाली पहचान को हासिल करने के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माता बहनें, हमारी बेटियां उस कार्यक्रम में शामिल हों। और जो किसी कारणवश कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते तो एटलीस्ट वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, कार्यक्रम से पहले भी और कार्यक्रम के दौरान जो लाइव फुटेज वहाँ से चलेंगे उनका बहुत ज़्यादा प्रचार करें। तो जो वहाँ पहुँच नहीं सकते व्यक्तिगत रूप से वो सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करें और जो पहुँच सकते हैं वो पहुँचें और जो दूसरों को पहुँचाने में सहयोग कर सकते हैं वो वहाँ सहयोग दें। तो ये तीनों प्रोग्राम और काफ़ी दिन के बाद लाइव जुड़ा था, इन सब चीज़ों को लेकर ग्राउंड्स पे काम कर रहे थे इन कार्यक्रम की सफलता के लिए। और पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आप सब साथियों के सहयोग से ये तीनों कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा सफल होंगे और इस देश प्रदेश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सरकारें हैं, जो प्रशासनिक अमला है, उन सब की आंखें खुलेंगी, उन सब के बहरे कान खुलेंगे और वो नाथ समाज को सीरियसली लेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की अनदेखी हो रही थी, तो अब सब लोग समझ चुके हैं कि नाथ समाज में कहीं ना कहीं जागृति की शुरुआत हो चुकी है। नाथ समाज क्रांति और बदलाव चाहता है। तो नाथ समाज के युवा बदलाव चाहते हैं, एक बड़ी क्रांति चाहते हैं, नाथ समाज की गौरवशाली पहचान चाहते हैं। तो जितनी भागदौड़ आप करेंगे, जितनी मेहनत आप करेंगे, जितनी मजबूती से आप नाथ समाज की लड़ाई लड़ेंगे, वैसे ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सब अपना अपना सहयोग दीजिए, आप सबका सहयोग जरूरी है। 3 प्रोग्राम हो रहे हैं। आसाम, चलो अगर उत्तर भारत की बात करूँ, आसाम दूर पड़ता है, तो राजस्थान और करनाल बहुत नज़दीक आप लोगों के लिए। दोनों जगह कार्यक्रम में आप शामिल होइए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में। 30 लाख के लगभग राजस्थान के अंदर नाथ समाज, खुद का नाथ समाज है, तो 30 लाख के 30 लाख लोग वहाँ पहुँच जाने चाहिए। और जब 30 लाख लोग वहाँ पहुँच जाएँ तो इस देश की किसी भी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो समाज की बातों को अनसुना कर सके। तो ये आप सबका है, आप सब जैसा सहयोग करेंगे, आप सब लोग जैसी मेहनत करेंगे, वैसे ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और मैं कुछ भाई लगातार मैसेज भी कर रहे हैं और भेज रहे हैं, मैं सबके नाम पढ़ने की कोशिश करता हूँ, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। आदेश सभी को, आदेश सभी नाथ भाइयों को, जय शिव गोरक्ष आदेश। राजेश योगी जुड़े हैं करनाल से, परनवीर योगी कोटपुतली से, जोगी राज, नरेंद्र योगी और जितने भी भाई जुड़े हैं सबको मेरी राम राम, जय शिव गोरख आदेश। SK बड़े गुजर, रतनलाल योगी, रविंदर योगी, सोनू, देशराज योगी, राजगढ़, हेतराम योगी, अनुज योगी, रविंदर योगी और सोनू योगी, अश्विनी योगी, महेंद्र योगी, योगी सोनूनाथ जी, जोगी जी, रोहित जोगी, श्याम जोगी और हंसराज जोगी, पुखराज नाथ जी, यादराम योगी, महावीर प्रसाद जी, जो भी हैं सभी को आदेश। और आप सब ने जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, जो इतना हौसला दिया, और ये आप सब लोगों ने जो थोड़ा थोड़ा योगदान, थोड़ा थोड़ा जो सहयोग दिया, आज वो एक बड़ी मुहिम बन गया, एक बड़ी क्रांति बन गया। पूरे देश के अंदर आज आपको क्रांति नाथ समाज के अंदर देखने को मिल रही है। ये सब आपने जो अपना सहयोग दिया उसी का परिणाम है। आज सोशल मीडिया पर चारों तरफ आप देखेंगे गुरु गोरखनाथ जी का नाम गूंज रहा है। जहाँ भी आपको देखेंगे नाथ संप्रदाय की पोस्टें आपको देखने मिलेंगी। अगर आप आज से 3-4 साल पीछे चले जाते हैं, हमें देखने को नहीं मिलता था। आप सबने सहयोग दिया, आप सबने प्यार दिया, तभी हमारा हौसला बरकरार रहा और हम लोग भी अपना लगातार प्रयास करते रहे, क्योंकि आप सब युवा भाइयों से, आप सब समाज बंधुओं से, समाज बुजुर्गों से लगातार प्यार, आशीर्वाद हमको मिलता रहा। हमारी हिम्मत बनी रही, हमारा हौसला आप लोगों ने बरकरार रखा और हम लोग लगातार समाज के लिए प्रचार प्रसार करते रहे। काफ़ी सारी ऐतिहासिक खोजें हम ढूंढ कर लेके आए, जो हमने अपनी पीढ़ियों को बताया, दूसरे समाज को बताया कि नाथ समाज का गौरवशाली इतिहास क्या है। इस देश के सांस्कृतिक मूल्यों की, सनातन मूल्यों की आदिकाल से जो रक्षा करी है वो नाथ योगियों ने करी है। इस देश की संस्कृति, इस देश की अखंडता पर जब जब कोई विदेशी आक्रमण हुआ है तो इस देश की संस्कृति और अखंडता की रक्षा नाथ संप्रदाय के नाथ योगियों ने करी है।
तो एक गौरवशाली इतिहास है जिनका, जो विश्व गुरु रहे हैं वो नाथ योगी जोगी, जिसके अंदर 36 जातियाँ, हर कोई धर्म संप्रदाय आकर जिसके अंदर समाहित हो सकता है, वो है जोगी नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय जिसने हमेशा से छुआछूत के भेदभाव को दूर रखा, समानता का सबको अधिकार दिया, शिक्षा का सबको अधिकार दिया। एक ऐसा संप्रदाय जहाँ पर हर कोई बराबर था, हर कोई समान था, गुरु ही शिष्य है, शिष्य ही गुरु है। ऐसी परंपरा, ऐसी अनोखी परंपरा सिर्फ नाथ संप्रदाय के अंदर है, जहाँ शिष्य का भी वही स्थान है जो गुरु का स्थान है। शिष्य ही गुरु है, गुरु ही शिष्य है। ऐसी अनोखी परंपरा सिर्फ और सिर्फ नाथ संप्रदाय के अंदर है। और जो 36 बिरादरी को अपने अंदर सम्मानित कर लेने का जो एक, जिनका एक शब्द नहीं है जिसको पता नहीं, क्योंकि इतना बड़ा है ये अपने आप में, जो हर किसी को अपने अंदर सम्मानित कर ले, ऐसा है नाथ संप्रदाय। हर किसी बिरादरी को, हर किसी धर्म को, खाली हर किसी धर्म को भी अपने अंदर सम्मानित कर लेता है, ऐसा है नाथ संप्रदाय। ऐसी है नाथ संप्रदाय की व्यवस्थाएं। तो आप सब लोग साथी सहयोग करें समाज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और मैं जयपुर में शामिल होऊंगा, सभी हमारे युवा साथी इसमें शामिल होंगे, अच्छे काफिलों के साथ, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, जितने भी साधन संसाधन हमारे पास हैं हम जोड़ देंगे। और करनाल के अंदर भी जो प्रोग्राम है उसके अंदर भी हम अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, ताकि सब देख सकें कि नाथ संप्रदाय का गौरवशाली वजूद है इस देश के अंदर। हमारा किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से कोई कंपटीशन नहीं है। हम लोग हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति का सम्मान करते हैं, सभी जातियों का हम सम्मान करते हैं, सभी 36 बिरादरी भाईचारा में विश्वास रखते हैं। तो हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, किसी से कोई चैलेंज नहीं है। हम तो सिर्फ अपने हक और अधिकारों को इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर पाने के लिए अपने आप को संकित और मजबूत कर इस देश की सरकारों से, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से अपने हक और अधिकार चाहते हैं और अपनी गौरवशाली सामाजिक पहचान चाहते हैं। उसी के लिए हम लोग प्रयास हैं। तो किसी भी अन्य बिरादरी का कोई भाई, कोई शख्स इसको अन्यथा ना ले। हम 36 बिरादरी भाईचारे में विश्वास रखते हैं। हमारा किसी के साथ कोई ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है कि हम किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। हम ये लड़ाई अपने खुद के लिए लड़ रहे हैं, अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हमारा शोषण हुआ है। तो अपने हक और अधिकारों को लेने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश का संविधान, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हमको हमारे हक देता है और हमें हमारे हक चाहिए। बाकी लोग ले सकते हैं, तो ये देश हमारा भी है और हम इस देश के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, तो हम भी अपने अधिकारों को लेना चाहते हैं। यही हमारी लड़ाई है, यही इनकलाब हम लाना चाहते हैं। तो आदेश जय श्री गोरख आदेश। तो शायद सभी भाई खुश होंगे, काफ़ी फ़ोन में और मैसेज कर रहे थे। और आप सभी लोग मिलेंगे, जयपुर मिलते हैं और जयपुर के बाद सब करनाल मिलते हैं। तो पहुंच रहा हूँ जयपुर और अच्छा लगा। और आप सबको लगता है वीडियो शेयर करना ज़रूरी है तो शेयर कर दो, सबको जानकारी दे दो, सभी पहुँचे और एक ही उद्घोष वहाँ गूंजेगा, जय शिव गोरख आदेश, जय शिव गोरख आदेश, जोगी समाज जिंदाबाद, जय शिव गोरख आदेश।